दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से ब्रिटेन सदमे में पहुंच गया है। ब्रिटेन को रूस की तरफ से एटमी अटैक का डर सताने लगा है और दोस्तों इस एटमी युद्ध पर ब्रिटेन के सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। आप स्क्रीन पर इसके आर्टिकल भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की स्थिति के लिए ऑपरेशन पाइथन को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत महारानी समेत रॉयल फैमिली को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्लान है। आर्मी अटैक के दौरान सरकार को बचाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। यानी जब से पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है तब से पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। और दोस्तों ऐसे में ऑपरेशन पाइथन को एक्टिवेट करना सबसे बड़े खौफ की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन पाइथन आखिर क्या है, क्यों ब्रिटेन ने इसे एक्टिवेट किया है और अब परमाणु हमले के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है, साथ ही इससे बचने की क्या क्या कुछ तैयारियां है, ये बातें हर किसी को परेशान कर रही है। तो दोस्तों कोल्ड वार के दौरान ब्रिटेन ने ऑपरेशन पाइथन का सीक्रेट प्लान तैयार किया था, क्योंकि उस वक्त भी एटमी अटैक का खतरा था। लेकिन अब इसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके तहत अब सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, रॉयल फैमिली और दूसरे सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक की स्थिति में 4000 नौकरशाहों को भी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाएगा। बॉम्ब अटैक के दौरान सरकार को बचाए रखने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। दोस्तों इस ऑपरेशन को कोल्ड वार के दौरान डिजाइन किया गया था, लेकिन साल 1968 में फाइनल हुए प्लान का 5 दशक के बाद अब खुलासा हुआ है। 1950 के दशक में इसकी योजना बनाई गई थी, 1968 में इसे फाइनल किया गया और समय समय पर इसे अपडेट भी किया जाता रहा है। अब 5 दशक के बाद इस प्लान का खुलासा हुआ है। वहीं इसको लेकर के सीक्रेट दस्तावेजों में हर तरह की डिटेल मौजूद है। हमले के दौरान सरकार कैसे चलती रहे, इसके लिए भी डिटेल सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है। रॉयल फैमिली और सरकार से जुड़े अहम लोगों को फ्लोटिंग बंकर में रखा जाएगा। इसके साथ ही किसी विशेष जहाज को बंकर बनाकर स्कॉटलैंड के तटीय इलाके में रखा जा सकता है। दोस्तों ये जहाज लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहेंगे ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके, लिहाजा इसे फ्लोटिंग बंकर कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले के कारण कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। बेशक दोस्तों यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसकी काली छाया मंडराती जा रही है। हर तरफ हाय तौबा का माहौल है और जब से रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्टिवेट किया और उसको फायर किया है, तब से पूरी दुनिया ही तबाही के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। वहीं यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं, तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर जंग को खत्म करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। भारत में भी इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। भारत ने पहले जापान के प्रधानमंत्री से मीटिंग की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया से और अब आज 2+2 मीटिंग की है अमेरिका से। वहीं इसके बाद इजराइल के पीएम भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत और इजराइल ही वो दो देश हैं जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण दुनिया के लिए अहम मोड़ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत से भयभीत करने वाले एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि विजेता पुतिन यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे, बल्कि यूक्रेन की आजादी खत्म होने के अभिप्राय जॉर्जिया और उसके बाद मोल्डोवा की आजादी की भी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इसके अभिप्राय पूरे पूर्वी यूरोप में बाल्टिक से काला सागर तक भयभीत करने वाले एक नए युग की शुरुआत कर देगा। यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि ब्रिटेन इतना ज्यादा भयभीत क्यों है, तो इसका जवाब यह है कि ब्रिटेन लगातार रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहा है, साथ ही भारी मात्रा में हथियारों को यूक्रेन भेज रहा है। वहीं पिछले दिनों पुतिन ने साफ ब्रिटेन का नाम लेकर कहा था कि ब्रिटेन की मदद हम भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही रूस ने अपने न्यूक्लियर एसेंशियल को भी एक्टिवेट कर चुका है। वहीं युद्ध में यूक्रेन की मदद करने पर रूस के राष्ट्रपति ने साफ कहा था कि हम उस देश का अस्तित्व मिटा देंगे। इसके अलावा पिछले साल ही ब्रिटेन के नौसैनिक जहाज पर रूस ने हमला भी कर दिया था। यही कारण है कि ब्रिटेन को अब डर सताने लगा है न्यूक्लियर अटैक का, और ऑपरेशन पाइथन को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।